इंटरनेशनल टूरिस्ट बड़े हौसला अफजा है, तकरीबन 25% तक इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 12,000 थे, इस दफ़ा 16,000 से बढ़ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो पिछले 3-4 सालों से बड़े हौसला अफजा नताइज हैं, फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा हैं। पिछले साल जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट था, तकरीबन 9 लाख डोमेस्टिक आए थे। इस दफ़ा 8,80,000, थोड़ा सा कम हो गया है इंडेक्स, लेकिन इससे पैरेलली फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट बड़े हौसला अफजा है, तकरीबन 25% तक इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 12,000 थे, इस दफ़ा 16,000 से बढ़ गए हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं। और इसमें ओवरऑल जब अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसकी स्पेंडिंग अच्छी होती है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट पे पिछले साल हमने 190 मिलियन रुपीस हमने कलेक्ट किया था एज ए रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ बल्तिस्तान को जमा करवाया। और इस दफ़ा तकरीबन 400 मिलियन हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया 2023 के अंदर जो है। तो होप्स हो नेक्स्ट ईयर जो है हमारा इससे भी अच्छा होगा 2024। इस दफ़ा लास्ट ईयर जो 2022 के इंडेक्स थे वो फिगर था वो 12,000 था, इस दफ़ा 16,000 का फिगर क्रॉस कर गया है डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिस्ट का। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। कई अरसे से हमारा एसोसिएशन काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रही है गवर्नमेंट से कि हमें इजी एक्सेस दे दें टूरिस्ट को, इस्लामाबाद से गिलगित तक और गिलगित बल्तिस्तान तक। हमारे पास एयरपोर्ट है सिकरदो में, तो वो काफ़ी रेगुलर हो गई है। कई पिछले 2-3 साल से रेगुलर फ्लाइट्स आती हैं, तकरीबन समझे कि आपका 90% फ्लाइट ऑपरेट होते हैं। और गिलगित के लिए हमारे लिए बड़े इश्यूज़ है, क्योंकि हम विंटर में जब टूरिस्ट को लेकर आ जाते हैं, हमारे पास रास्ते में ऐसे होटल्स नहीं हैं जिनको हम जो है अपने टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सके। जैसा कि हमारा PTDC मोटल था बिशाम में, हमारा एक अच्छा डेस्टिनेशन था, अच्छा एक इंडस्ट्री थी। पिछले 3-4 साल से वो होटल बंद है, इसकी वजह से हम सफ़र हो। और चिलास में एक ही होटल है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है। अगर वो फुल हो जाता है तो फिर हमारे लिए फिर मुश्किलात हैं। हम गिलगित पहुंच जाते हैं तो 3 दिन लगते हैं और वापसी पे भी 3 दिन लगते हैं। तो क्लाइंट इतना खुश नहीं होते हैं जैसा ऐसे ट्रैवल के लिए। वो सजेस्ट करते हैं कि जी हमें इजी अप्रोच और तो फ्लाइट्स अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए रेगुलर फ्लाइट्स हो जाएं तो उस पर हम जो है फोकस कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास टूरिज्म के लिए होटल्स का बड़ा इशू आ रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खुसूसन, क्योंकि लोग जो है सेंट्रल हीटिंग और समर्स में जो है हमें कूलिंग चाहिए। तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ इलाकों में हम पंखे भी यूज़ नहीं कर रहे थे, अभी हम जो है AC हमारे लिए ज़रूरत पड़ती। तो उन होटलों के लिए बिजली का होना बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे बिजली का फुकदान है। और दूसरा जो हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ पे अकोमोडेशन हमें नहीं मिलती। जैसा कि हम अस्तोर जाते हैं वहाँ पे कोई प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं है। जैसा कि हम खलती की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे कोई हमारे लिए प्रॉपर वो अकोमोडेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। जो हमारे मोटर्स थे वो कई अरसे से बंद पड़े हुए, ताकि इनको अगर प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करें तो टूरिस्ट जो है ईजी वहाँ जा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स सही नहीं है, स्पेशली कराकोरम हाईवे। एक तो फ्लाइट नहीं है, दूसरे बाई रोड जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ से तो वो काफ़ी सफ़र हो जाते हैं। रास्ते में रिजर्वायर्स बन रहे हैं, तो दस्सू और दियामर बादशाह डैम जो बन रहा है उसकी वजह से रोड ब्लॉक कर रहे हैं, अल्टरनेट रोड बन रहा है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे टूरिस्ट फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा नेगेटिव इमेज बन जाता है। इसलिए जो है हमें जब हमारा सीज़न शुरू होता है तो हम गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि मार्च अप्रैल में हमारा स्प्रिंग सीज़न होता है और ऑटम जो है हमारा सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। एटलीस्ट हमें अगर ये प्रॉपर नारायण कागान बाबूसर पास में एक्सेस दे दें ताकि हम उस रूट को अवॉइड करें और हमारा टूरिस्ट इजी गिलगित पहुंच सके। कि क्लाइमेट चेंज इस दफ़ा हमें बड़ा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे जो एक्टिविटीज़ थे टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैम्पर किया, हिट किया इसने। हमने हमारी कोशिश थी इनिशियली, जो कोशिशें हमने की हैं उनके अंदर हमने करने की कोशिश की, दिसंबर के अंदर नहीं हुआ, फिर फरवरी को हम का वेट किया।